जो कि रिट मेंस में सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है। पटवारी हुआ, वीडियो हुआ, जितने भी राजस्थान के कंप्यूटर एग्ज़ाम्स हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और बीसीआई और एससीआई है, उनमें इस सब्जेक्ट का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो शुरू करते हैं कंप्यूटर का इतिहास। कक्षा 6 अध्याय 1। कंप्यूटर का विकास होने में कई वर्ष लगे हैं। आधुनिक कंप्यूटर की प्राथमिक अवधारणा सन 1940 के दशक में पूर्ण हुई और यहीं से कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का आगमन हुआ। वर्तमान में कंप्यूटर का उपयोग सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है, इसलिए इस आधुनिक युग को कंप्यूटर का युग भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर का इतिहास। तो जैसे जैसे समय बदलता गया, कंप्यूटर का विकास होता गया और आधुनिक कंप्यूटर तैयार है। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर के रूप में आया वो था अबेकस। अबेकस एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था, यानी कि आज से लगभग 3000 ईस्वी पूर्व मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा मनकों और तारों की सहायता से एक उपकरण बनाया। 600 ईस्वी पूर्व चीन के लोगों ने इसे अबेकस तथा जापान के लोगों ने सोरोबोन कहा। यह जानना रुचिकर होगा कि बहुत से चीन के लोग आज भी व्यापारिक और लेन देन के कार्यों में अबेकस का उपयोग करते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को गणना सिखाने के लिए अबेकस का गणना यंत्र प्रयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं ये एक अबेकस है। अबेकस टूल पौराणिक 3000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। इसके बाद पास्कलाइन नाम का एक साइंटिस्ट हुआ, पास्कल नाम का। उसने एक जो फ्रांसीसी गणितज्ञ था बेलेज पास्कल ने विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया जो दशमलव प्रणाली के जोड़ घटाव कर सकता था। इसे पास्कलाइन नाम दिया गया। यह अनेक चक्रों, व्हील्स, गियर्स, बैलेंस, सिलेंडर से निर्मित था। यह उपकरण वर्तमान वाहनों में किलोमीटर मापने के ओडोमीटर की तरह कार्य करता है। तत्पश्चात जर्मनी के गॉटफ्रीड लिबनिज ने पास्कलाइन में कुछ परिवर्तन किए जिसके द्वारा गुणा और भाग कर पाना भी संभव हो गया। उसके बाद आते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी आधुनिक कंप्यूटर के पिता जिसे हम कहते हैं, उसे चार्ल्स बेबेज कहते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की संकल्पना अंग्रेजी वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज द्वारा दी गई। उन्होंने एक के बाद एक 340 यंत्रों ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया। इन्हें डिफरेंस इंजन का नाम दिया गया। इसी क्रम में बेबेज ने 1833 में एक और संगणन यंत्र का निर्माण किया, आरंभ में जिसे विश्लेषणात्मक या एनालिटिक इंजन कहा गया। एनालिटिकल इंजन को सही अर्थों में आज के आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। बेबेज ने वो मूलभूत सिद्धांत स्थापित किए जिन पर आज के कंप्यूटर काम करते हैं। इनके डिज़ाइन में आज के कंप्यूटर जैसे केंद्रीय प्रोसेसर्स, संग्रहण क्षेत्र, मेमोरी, आउटपुट डिवाइस आदि, उन सभी का योगदान के कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मशीन्स की तरह दिख रहा है, ये एनालिटिकल इंजन्स है। फादर ऑफ कंप्यूटर सन 1833 में अगस्ता एडा किंग नामक महिला ने चार्ल्स बेबेज का सहयोग किया। इसे प्रथम लेडी प्रोग्रामर भी कहा जाता है, अगस्ता एडा लेडी किंग को। इन्होंने कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम लिखा था। इसी कारण सन 1980 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक नई प्रोग्रामिंग भाषा को उनके सम्मान में एडा नाम दिया गया। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक कंपनी है जो मशीनरीज और हार्डवेयर में काम करती है, सॉफ्टवेयर्स में। 1943 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी हार्वर्ड एकेन ने IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, जो दुनिया की पहली और वर्तमान में सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, इसी कंपनी के सहयोग से मार्क फर्स्ट तथा नामक प्रथम विद्युत यांत्रिक मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया। यह मात्र 5 सेकंड में 2 10 अंकीय संख्याओं को गुणा कर सकता था। उस समय के लिए एक रिकॉर्ड था। इसमें 23 अंकों वाली दशमलव प्रणाली की 72 संख्याओं को संग्रह किया जा सकता था। वर्तमान कंप्यूटर की अवधारणा सन 1940 के दशक में पूर्ण हुई और यहीं से कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का आगमन हुआ। इस अध्याय में हम आगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो कंप्यूटर के विकास क्रम में बात करते हैं तो कंप्यूटर मेनली 5 पीढ़ियों में या जनरेशन में विभक्त किया गया है। जैसे जैसे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ बढ़ती गई वैसे वैसे कंप्यूटर का आकार, कीमत, विद्युत उपभोग, स्टोरेज क्षमता, ये चीज़ें गति बढ़ती गई। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो 1942 से 1955 के मध्य बनाए गए और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग गणना, भंडारण और नियंत्रण आदि के उद्देश्य के लिए किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया गया जो कांच की बनी होती थी, आकार में बड़ी होती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था। इनकी कार्य करने की गति धीमी थी।
इनमें इनपुट तथा आउटपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया। आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम प्रयुक्त होते थे। वे इतने भारी और बड़े थे कि एक पूरे कमरे की आवश्यकता होती थी। बहुत अधिक बिजली की खपत होती थी। उदाहरण एनाइक, एडवेक, यूनिवेक। एनाइक का अगर हम बोलें तो इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल एनाइक कंप्यूटर होता है, इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल कंप्यूटर, इनके नाम हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिले वैक्यूम ऑटोमेटेड कंप्यूटर्स। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो आए थे वो 1955 से 1964 के बीच आए। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में भारी वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया, साथ ही अधिक तापमान की समस्या भी बहुत हद तक कम हो गई। ट्रांजिस्टर के उपयोग ने अधिक भंडारण और तीव्र गति के साथ कार्य करना संभव बना दिया। इससे कंप्यूटर की कीमत भी कम हो गई। उदाहरण CDC 3600, IBM 1400 सीरीज़, IBM 70 सीरीज़ आदि। फिर उसके बाद तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर आते हैं जो कि 1964 से 1975 तक। तीसरी पीढ़ी के दौरान ट्रांजिस्टर के स्थान पर एक IC, एकीकृत सर्किट, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं, का उपयोग किया गया। यानी कि इसमें थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक साथ एक छोटी सी चिप में आ गई और कंप्यूटर ने एक टेबल के रूप में कंप्यूटर आ गया, टेबल के ऊपर आ गया, डेस्कटॉप के रूप में। IC को सिलिकॉन से बनाया गया और इसे सिलिकॉन चिप्स भी कहा जाता है। एक IC में सिलिकॉन के एक पतले टुकड़े पर कई ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर बने होते हैं। IC के उपयोग से कंप्यूटर का आकार छोटा, तीव्र गति, अधिक मेमोरी बढ़ी तथा कीमत में कमी आ गई। साथ ही इनकी विश्वसनीयता भी अधिक बढ़ गई। उदाहरण IBM 360, IBM 370, PDP 11 आदि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। चतुर्थ पीढ़ी जो वर्तमान पीढ़ी है, जो जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने कदम रखा था, 1975 से 1989, और इसके बाद की पीढ़ी को पाँचवीं पीढ़ी बोलते हैं हम लोग। इस पीढ़ी में बड़े पैमाने पर एकीकृत यानी VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स परिचित हुए। VLSI एक सिलिकॉन चिप पर कई लाख ट्रांजिस्टर लगे होते थे। इस सिलिकॉन चिप को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। माइक्रो चिप्स का उपयोग करने वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। इस पीढ़ी ने बड़ी क्षमताओं वाले और छोटे आकार के कंप्यूटर उपलब्ध कराए। वर्तमान में उपयोग आने वाले डेस्कटॉप कंप्यूटर इसी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, ऑटोमेटिक स्पीड और वर्चुअल मेमोरी जैसी तकनीकों ने इसे उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक और अनुकूल बना दिया। ये थे चौथी पीढ़ी के। अब बात करते हैं पाँचवीं पीढ़ी, जो कि 1989 से आज तक वर्तमान में जो चल रही है। ये कंप्यूटर अभी भी विकास की अवस्था में है। कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी किया जा रहा है। ये कंप्यूटर को मनुष्यों की तरह व्यवहार करने का सामर्थ्य देता है। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में गति सबसे अधिक और आकार सबसे छोटा, जिससे इसके उपयोग का क्षेत्र भी बढ़ गया है। आने वाले समय में मोबाइल कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ेगा क्योंकि इनका आकार दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है। अब कंप्यूटर के प्रकार की बात करते हैं तो कंप्यूटर का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है: कार्य के आधार पर, क्षमता व आकार के आधार पर। कार्य के आधार पर बात करें तो इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। इन कंप्यूटर का उपयोग भौतिक राशियों जैसे ताप, दाब, लंबाई, विद्युत के निरंतर मापन में होता है। एनालॉग संकेत सतत होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष उद्देश्य वाली मशीन है। स्पीडोमीटर, घड़ियाँ आदि एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। डिजिटल कंप्यूटर की अगर बात करें, ये सिर्फ 0 और 1 के रूप में दिए गए डाटा पर कार्य करते हैं। अर्थात डिजिटल कंप्यूटर में केवल ऑन और ऑफ 2 ही स्थितियां होती है। डिजिटल कंप्यूटर में सभी डाटा व निर्देश एक साथ इनपुट किए जाते हैं। वह कंप्यूटर में निर्देश अनुसार गणनाएं करके परिणाम आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। डिजिटल कंप्यूटर गणितीय व तार्किक दोनों गणना करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के सिग्नल असतत होते हैं। अब बात करें जो एनालॉग मीटर है, एनालॉग कंप्यूटर है, उसमें आपने बाइक का जो स्पीडोमीटर देखा होगा, घड़ी देखी होगी, ये सारे एनालॉग कंप्यूटर के। पेट्रोल पंप हुआ जहाँ पर वो मीटर चलता है, वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। डिजिटल कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल आज के कंप्यूटर हैं 0 और 1 जो हम यूज कर रहे हैं, बाइनरी लैंग्वेज में डाटा को इनपुट करते हैं और हाई लेवल डाटा हम देते हैं हमारी लैंग्वेज का, उसको कंप्यूटर कंपाइल करता है 0 और 1 की फॉर्म में। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग व डिजिटल दोनों के गुण होते हैं।
ये कंप्यूटर एनालॉग संकेत के रूप में डाटा को लेकर डिजिटल संकेत में बदलकर गणना करता है। यह भौतिक मान व अंकों दोनों पर कार्य करता है। उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में काम आने वाले तंत्र, यंत्र, तापमान, धड़कन, रक्तचाप आदि को एनालॉग संकेत में ग्रहण करके परिणाम को अंकों में प्रदर्शित करते हैं। क्षमता व आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये 4 प्रकार के कंप्यूटर हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर एक बार में सिर्फ एक ही यूज़र लॉगिन कर सकता है, अतः इन्हें व्यक्तिगत कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहते हैं। ये आकार में छोटे और कम कीमत के होते हैं। इनमें एक ही सीपीयू होता है। इनकी संग्रहण क्षमता, मेमोरी तथा कार्यकारी गति अपेक्षाकृत कम होती है। माइक्रो कंप्यूटर की गति हर्ट्ज में मापी जाती है। माइक्रो कंप्यूटर को प्राय विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है: डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन और पाम टॉप। डेस्कटॉप कंप्यूटर आप देख रहे हैं जो घर पर हम कीबोर्ड, माउस, सीपीयू वो कैबिनेट के साथ यूज करते हैं, उसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। लैपटॉप एक पोर्टेबल कंप्यूटर है जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक साथ सम्मिलित होते हैं। इसमें पावर के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है। टैबलेट आजकल आप देख रहे होंगे फ़ोन की तरह एक बड़ी सी स्क्रीन वाला टैबलेट आता है। ये एक प्रकार का माइक्रो कंप्यूटर है जो उपयोगकर्ता को टच स्क्रीन की सुविधा प्रदान करता है। ये विभिन्न आकारों में उपलब्ध है जिसके अंदर एक वर्चुअल कीबोर्ड और एक बैटरी रहती है। स्मार्टफोन एक मोबाइल डिवाइस है। मोबाइल डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिन्हें कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। इस प्रकार के डिवाइस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करते हैं। हम इन्हें प्राय मोबाइल फ़ोन के रूप में जानते हैं। आकार में छोटे, वजन में हल्के होने के कारण को हथेली पर रखकर चलाया जाता है। यह मेल भेजने और इंटरनेट का उपयोग करने सहित रोज़मर्रा के कई दूसरे कार्य करने की सुविधाएं प्रदान करता है। मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं तो इस प्रकार के कंप्यूटर का आकार माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। इस तरह के कंप्यूटर पर भी एक साथ कई उपयोगकर्ता कार्य कर सकते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यशील, शक्तिशाली व अधिक कीमत वाले होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है। इनका प्रयोग प्राय बड़े कार्यालयों में व बैंकों में किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर इस तरह का होता है, बड़ी सी मशीन, बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं हार्डवेयर के। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता, मेमोरी तथा कार्य करने की गति बहुत अधिक होती है। इस कारण ये अत्यधिक महंगे होते हैं। एक साथ बहुत से उपयोगकर्ता लॉगिन करके माइक्रो कंप्यूटर क्लाइंट की तरह कार्य कर सकते हैं। इनको उपयोग प्राय रेल आरक्षण बुकिंग, बीमा कंपनियों में एवं अनुसंधान संस्थानों में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर को सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता, मेमोरी व कार्य करने की गति सर्वाधिक होती है। इन कंप्यूटरों का उपयोग जटिल गणनाओं के लिए किया जाता है। इनका उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों, मौसम की भविष्यवाणी करने, अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशालाओं में, रक्षा संगठनों में, नाभिकीय संयंत्रों के नियंत्रण में, जेनेटिकल इंजीनियरिंग आदि में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है। परम जो था इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, और क्रे जो है, क्रे फर्स्ट, सेमूर क्रे ने बनाया था, वो वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। परम को सीडेक जो इंडिया की कंपनी है उसने बनाया था। एनईसी और सीडीसी आदि सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। गणना के लिए जो सर्वप्रथम उपयोग में आने वाला उपकरण अबेकस था। बेलेज पास्कल ने विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था जो दशमलव प्रणाली के जोड़ घटाव कर सकता था। इसे पास्कलाइन नाम दिया गया। आधुनिक कंप्यूटर की संकल्पना को प्रतिपादित करने वाले चार्ल्स बेबेज थे। इन्हें कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। 1943 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के भौतिक वैज्ञानिक हार्वर्ड एकेन ने IBM के सहयोग से मार्क फर्स्ट नाम का विद्युत यांत्रिकी कंप्यूटर बनाया। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया था। कार्य के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। कुछ अभ्यास प्रश्न जो आपके आ सकते हैं। कंप्यूटर के जनक हम किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। बेलेज पास्कल ने पास्कलाइन कैलकुलेटर बनाया था। अगस्ता एडा किंग पहली लेडी प्रोग्रामर थी जिनके नाम पर 1980 में अमेरिका ने एडा नाम की लैंग्वेज का निर्माण किया था। अब द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की अगर बात करें तो एनाइक तो फर्स्ट पीढ़ी का था। CDC 3600 द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर। गणना करने का सबसे प्राचीन उपकरण अबेकस था। उसके बाद पास्कलाइन आया, फिर नेपियर बोन्स आया। कंप्यूटर के विकास क्रम को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है? अब कंप्यूटर का जो विकास क्रम है उसको 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। ट्रांजिस्टर का उपयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है?
ट्रांजिस्टर देखो, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी, चौथी में वीएलएसआई। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर 0 और 1 अंकों पर कार्य करते हैं। कौन से? डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं 0 और 1 अंकों पर कार्य करते हैं। जापानी लोगों द्वारा अबिकस को सोरोबोन कहा गया है। लैपटॉप एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। इसके बाद लघुत्रात्मक प्रदर्शन देखें। सुपर कंप्यूटर की गति गीगा फ्लॉप्स में मापी जाती है। सुपर कंप्यूटर के उदाहरण परम, क्रे और सीडीसी। डिजिटल सिग्नल किस प्रकार के होते हैं? 0 और 1 की फॉर्म में जो चाहते हैं। आईसी का उपयोग जो 3rd जनरेशन में किया गया था। वीएलएसआई का पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये बड़े क्वेश्चन है जो आप उसमें से कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। इसके अलावा आपको पूरे 1 to 10 के सारे जो रीट मेंस हैं, वीडियो है, पटवारी, इन सब के लिए आपको पूरी चैप्टर्स वाइज नोट्स